बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेगो मैजिस्टर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अवैस इस्लाम। आज की वीडियो लेक्चर हमने अपने उन स्टूडेंट्स के लिए अरेंज की है जो कि लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या HEC के लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि अब रिसेंटली आप सबको पता ही होगा कि HEC ने अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की जो डेट एक्सटेंड कर दी है, वो टेस्ट 21 अगस्त 2022 को कंडक्ट होने जा रहा है। तो वो ऐसे स्टूडेंट्स जो उस टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, तो ये आज की वीडियो हमारी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। तो इस वीडियो लेक्चर का मकसद क्या है कि उन स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर गाइडलाइंस फ्राहम करना है ताकि वो इनको फॉलो करते हुए, इनको मद्देनज़र रखते हुए अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकें। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ लॉ एडमिशन टेस्ट, कि लॉ एडमिशन टेस्ट बेसिकली होता क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एक तरह से एक एंट्री टेस्ट या एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो सेम एज़ इट इज़, तो ऐसा स्टूडेंट जिसने अपनी FSC क्लियर कर लिया या FA क्लियर कर लिया है, तो वो अगर चाहता है LLB 5 ईयर्स में एडमिशन लेना या शरिया लॉ में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए उसे लॉ एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। इसके बगैर पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन नहीं मिल सकता। तो हम देखते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट का बेसिक पर्पस, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, कि वो एक तरह से इंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि लॉ एडमिशन में के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आज के वीडियो लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर ये लॉ एडमिशन टेस्ट कौन लेता है, कौन इसको कंडक्ट करता है, इसका सिलेबस क्या है या इसका पेपर पैटर्न क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट, कि लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस क्या है। एज सच HEC ने इसका कोई सिलेबस नहीं बताया, लेकिन HEC ने क्या किया है कि एक पेपर पैटर्न दे दिया है, एक MCQs डिवीज़न या मार्क्स की डिवीज़न दे दी है सब्जेक्ट वाइज, ताकि उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स अपने इस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकें। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉ एडमिशन टेस्ट में कौन कौन सी और किस तरह से डिवीज़न की गई है मार्क्स की। सबसे पहले इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन और दूसरा होता है सब्जेक्टिव पोर्शन। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव पोर्शन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में टोटल MCQs होते हैं 75 मार्क्स के। ठीक है, और उसके जो MCQs डिवीज़न होती है वो इस तरह से होती है कि इंग्लिश के 20 मार्क्स के MCQs आते हैं और उर्दू के 10 मार्क्स के MCQs आते हैं, इस्लामियत के 10 मार्क्स के MCQs, उसके बाद पाक स्टडीज़ के 10 मार्क्स के MCQs और जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स के MCQs होते हैं। और उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स जो कि उसके 5 मार्क्स के MCQs होते हैं। ये होता है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पोर्शन, इसमें टोटल 75 मार्क्स के MCQs होते हैं। उसके अलावा दूसरा जो हमारा पोर्शन होता है वो है सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन टोटल 25 मार्क्स का होता है और उसमें हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ऐसे और दूसरा होती है पर्सनल स्टेटमेंट। अब ऐसे क्या कि कोई भी टॉपिक वो दे देता है जिसमें हमने एक ब्रीफली 200 से 300 वर्ड्स का अपना एक ऐसे लिखना होता है। ठीक है, जिसके टोटल मार्क्स कितने हैं 15 मार्क्स। और उसके अलावा हमने एक पर्सनल स्टेटमेंट यानी कि ज़ाती राय लिखनी होती है, अपने एक टॉपिक दे देते हैं, उस पर हमने अपनी पर्सनल ओपिनियन देनी होती है कि वो लिखने होती है और उसके कितने मार्क्स होते हैं, वो है 10 मार्क्स के। और इसके अलावा इस पोर्शन में हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम इसको उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के ऊपर मुनहसर है कि वो किस में अपने आप को ईज़िली समझता है, कि वो चाहे वो उर्दू में लिखना चाहे तो वो उर्दू में लिख ले, चाहे वो अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख ले। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में हमारे पास 20 MCQs होते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें हमारे पास सिनोनिम्स शामिल होते हैं, उसके अलावा हमारे पास एंटोनिम्स होते हैं और हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। इनके ऊपर बेस करके कुछ MCQs बनाए होते हैं जिनको हमने स्टूडेंट्स ने सोल्व करना होता है, और इसमें साथ ही कुछ प्रेपोजिशन के भी क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम बात करें उर्दू की, उर्दू में हमारे पास होते हैं कि कुछ ज़रबुल मिसाल होती हैं और कुछ हमारे पास अल्फाज मायने होते हैं, और इसके अलावा कुछ हमारे पास अल्फाज मुतज़ाद होते हैं, और कुछ वो फ़िक्रात की दुरुस्तगी वाले कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं।
इस्लामिक स्टडीज़ में हमारे पास जैसा कि हमारी इस्लामिक नॉलेज है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं, उनके अज़वाज मुतहरात के बारे में पूछ लेता है, या मुख्तलिफ जो गज़वात हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ है, यानी कि मुशर्रती उलूम, जिसे हम पता ही है पाकिस्तान के मुतालिया पाकिस्तान, तो उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाकिस्तान के जितनी भी हिस्ट्री है उसके अंदर से कोई ना कोई एक आध MCQs बना के वो पूछ लेता है। उसके अलावा हमारे पास जनरल नॉलेज का है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो लॉ एडमिशन टेस्ट का, वो है जनरल नॉलेज का। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और इसके अलावा इसको डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें कोई इसका सिलेबस तो है नहीं जो कि बच्चा एक पार्टिकुलर चीज़ों को स्टडी करते हुए और वो अपनी तैयारी कर लेगा, क्योंकि अब इसमें वर्ल्ड नॉलेज भी शामिल होता है, पाकिस्तान का भी नॉलेज शामिल होता है, जनरल नॉलेज जिसमें हमारे पास रिवर्स आ जाते हैं, उसके अलावा जितने भी माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं उसके बारे में वो पूछ लेता है, या जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ साहली पट्टी वगैरह पाकिस्तान की इतनी है, कोस्टल लाइन एरिया का पूछ लेता है, और किस पाकिस्तान का टोटल रकबा कितना है उसके बारे में पूछ लेता है, और जितने भी वर्ल्ड नॉलेज GK नॉलेज होता है उसके बारे में वो पूछ लेता है। उसके बाद हमारे पास आती है बेसिक मैथमेटिक्स। ये सबसे लीस्ट जो पोर्शन होता है लॉ एडमिशन टेस्ट में वो होता है बेसिक मैथ का। इसका सिर्फ और सिर्फ 5 MCQs होते हैं, और इसमें कुछ बिल्कुल ईजी से क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं हमारे पास। उसके अलावा कुछ प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं, और उसके अलावा कुछ ज्योमेट्रिक के रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटा सा MCQs पूछ लेता है। और उसके अलावा हमारे पास इसमें बस यही है, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स में इसी से रिलेटेड कोई 5 MCQs आ जाते हैं हमारे पास। बाकी सब्जेक्टिव पोर्शन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, उसको मैं मज़ीद थोड़ा सा एलाबोरेट कर देता हूँ आप सबके लिए। इसमें ऐसे में वो कोई भी टॉपिक दे लेता है कि भाई हम पाकिस्तान की कोई भी एक टॉपिक आ जाएगा, सादा सा एक उन्वान आ जाता है, उसके ऊपर आपने अपना 200 से 300 अल्फाज का एक ऐसे लिखना होता है। उसके अलावा जो पर्सनल स्टेटमेंट है, इसमें हमें वो एक टॉपिक दे देता है, उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने अपनी पर्सनल ओपिनियन देनी होती है, अपनी ज़ाती राय देनी होती है। मिसाल के तौर पर वो कह लेता है कि हम पाकिस्तान को किस तरह से सरसब्ज़ो शादाब बना सकते हैं। इसके ऊपर वो कह देगा कि अपनी एक पर्सनल ओपिनियन लिखें या अपनी ज़ाती राय लिखें। तो इसको हमने ब्रीफली एक छोटा सा पैराग्राफ की शक्ल में लिख देना होता है, जिसमें हमने अपनी पर्सनल ओपिनियन का बताना होता है कि हम किस तरह से, जैसा कि आपको एक टाइटल से समझ आ रही होगी कि हम किस तरह से पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बना सकते हैं। हमने अपनी पर्सनल ओपिनियन देनी है और अपनी ज़ाती राय देनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इन डिटेल में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी आज के लेक्चर के थ्रू, और प्रॉपर गाइडलाइंस मिल गई होंगी आपको कि इस पैटर्न को जहन में रखते हुए आपने उनको फॉलो करते हुए आपने अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक पर क्लिक करते हुए हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हम आपको एक मज़ीद अच्छे तरीके से समझा देंगे। थैंक यू।